हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 उसका क्वेश्चन 5। तो उसका पहला पार्ट तो कोसेक थीटा माइनस कार्ड थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का उल्ट होता है, तो ये होता है साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा का उल्ट 1 कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इसी तरीके से दूसरा क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो एक और आइडेंटिटी भी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये तीन फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले हैं। देखो कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल स्क्वायर जैसा था वैसा का वैसा ही। अब देखो जो दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम कोई एक लेते हैं। ऊपर वाली चीजें प्लस हो रही है तो प्लस करो, माइनस हो रही है तो माइनस। तो इधर क्या हो रहा है माइनस होता है -1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर होता है ये अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उनसे 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। तो ये जो स्क्वायर होता है ये दोनों का होता है, अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उन सब का ये स्क्वायर होता है। तो देखो मैं ऊपर वाली चीज तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो वैसा का वैसा लिखने वाला हूँ, लेकिन साइन स्क्वायर को मैं अपना साइन स्क्वायर उसको दे रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी था। तो इन दोनों को मैंने अलग से दे दिया, इसको अलग से दे दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यही आइडेंटिटी से निकला हुआ कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का जब इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और उसकी जगह क्या लिखे नीचे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इस अंदर वाली जो चीज़ होती है उसको दो बार लिखो। तो क्या करोगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यही प्रूफ करना था तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू इसके बराबर करना है 2 sec a के बराबर हमें करना है। तो क्या करेंगे हम पहले मैं क्वेश्चन का वैसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हम क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कॉस ए को जब कॉस ए के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, आगे प्लस का प्लस। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जैसे ऐसा नहीं करते कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होता है उसको हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यही तो बात है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या आ जाएगा कॉस ए। अब देखो इधर ये क्या 1 प्लस साइन ए मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है फॉर्मूला उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला। तो लगाओ इधर कॉस स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 फॉर्मूले की तरफ से a आपके पास कितना है 1, b आपके पास कितना है साइन a डिवाइडेड बाई नीचे जैसा है वैसा का वैसा ही 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये तो आ गया 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, आगे प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू से तो क्या देगा 2 साइन ए। नीचे जैसे वैसा का वैसा ही 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो एक और ए कितना देंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसको मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कुछ होगा, 2 1 2 ही रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इधर से भी 2 कॉमन लिया, इधर से भी 2 कॉमन लिया। तो जब मैंने इधर से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इधर 1, आगे बीच में प्लस का प्लस, आगे क्या साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखो ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपन क्या बच गया नीचे कॉस ए। तो इधर फॉर्मूला लिख लो, 1 अपन कॉस ए जो होता है किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। जहाँ 1 अपन कॉस होगा उसी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो 2 का 2 1 अपन कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई सेक ए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो 2 सेक ए यही हो गया 2 सेक ए। तो हैंस प्रूव्ड, हमने LHS इक्वल टू RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 उसका थर्ड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन थीटा अपन 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस काट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का प्लस आगे वापस काट थीटा के क्या हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इन जिनके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिनके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला ऊपर वाली चीज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख दो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा नीचे, इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको इसके साथ करेंगे तो कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा वापस साइन थीटा। इसी तरीके से प्लस इधर ऊपर वाला कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, उसके नीचे कॉस थीटा, इसको जब इसके साथ करेंगे तो कॉस थीटा, बीच में माइनस का माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो बताया हो मैंने a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो क्या होता है a और b हम सेम लिखते हैं लेकिन d ऊपर चला जाता है और c नीचे आ जाता है, सेम आता है। देखो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे प्लस का प्लस, सेम चीज़ इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे रह जाएगी, क्या आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई क्या होता है आमने सामने होता है। तो इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन को मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का प्लस, आगे देखो कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे वाली चीज़ मैंने सिर्फ ब्रैकेट में ली है। अब आपने क्या करना है, देखो अगर इनके डिनोमिनेटर देखो जैसे इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इधर देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मुझे क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर मतलब ये वाली चीज़ें मुझे सेम करनी है। तो मैं क्या करूँगा साइन थीटा, इसको जब इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में इस साइन को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे ये वाला जैसा है वैसा का वैसा ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाता है, देखो प्लस का प्लस, माइनस मैंने जब कॉमन लिया, देखो इस कॉस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो सिंपल कॉस थीटा, नीचे देखो माइनस मैंने जब इसमें से क्या कर दिया माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो जो माइनस जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया, जो माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस बन जाती है, जो प्लस वाली होती है वो माइनस। देखो ये माइनस वाली थी तो क्या हो जाएगी अब प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस वाली थी तो क्या हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये वाली चीज़
और ये वाली चीज़ सेम आ गई। देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनने वाला है, देखो साइन स्क्वायर को जब साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर ट्विस्ट। तो कॉस स्क्वायर को जब कॉस के साथ करेंगे तो क्या कॉस क्यूब थीटा नीचे साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऊपर क्या बन रहा है नीचे क्या, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये क्या ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या बचा है, ये दोनों के पास क्या है कॉमन है तो एक लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में क्या जाएगा साथ में कॉस थीटा, ये दोनों जा क्या कॉमन है तो कोई एक ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर आपका क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला क्या आपका ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि ए माइनस बी, उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अभी इधर मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ऊपर लिखने जा रहा हूँ मैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। तो फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर, तो इसका क्या था ए इंटू बी, ए क्या मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में क्या था ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना है साइन थीटा, बी कितना है कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। नीचे वाली चीज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख रहा हूँ, क्या साइन थीटा अपन कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे वाली चीज़ वैसे की वैसे, मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ गई तो क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो एक आपने और फॉर्मूला पढ़ा था, एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था वो किसके बराबर था 1 के बराबर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, आगे क्या प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो उनके हम डिनोमिनेटर अलग कर सकते हैं। तो 1 अपन ये 1 का डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, आगे क्या प्लस का प्लस, ऊपर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या ये दोनों क्या डिनोमिनेटर है, तो ये क्या इसको मैं अलग कर सकता हूँ, तो साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखो ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 1। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, अगर 1 लिखता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला, 1 देता है 1 अपन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपन कॉस थीटा, आगे प्लस का प्लस, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए तो क्या बच गया आपके पास 1। तो इधर लिख रहा हूँ कि 1 अपन साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कोसेक थीटा और 1 अपन कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है सेक थीटा। तो हमें प्रूफ ही यही करना था कि प्रूफ हमें क्या करना था कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो देखो उसकी फॉर्म आ गई। तो साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या कोसेक थीटा और साथ में कॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा, आगे प्लस का प्लस 1 का 1, तो उस फॉर्म में लिख देते हैं। इनको मैंने पहले लिख रहा हूँ, पहले 1 लिख रहा हूँ फिर प्लस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं आप कोई भी इनमें से पहले लिखता हूँ। क्या पहले क्या उन्होंने दिया हुआ है सेक थीटा और बाद में क्या कोसेक थीटा, तो LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर वही 5 है, उसका 4th पार्ट है उसका। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कास है। तो ये दोनों तरफ से हमें प्रूव करके बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो दोनों तरफ जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो पहले हम ये करते हैं। तो हमें पता है कि फार्मूला सबसे पहले तो 1 सेक का फार्मूला होता है, सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपन कास ए, सिंपल। तो उसके इधर मैं फार्मूला पुट करने वाला हूँ 1 प्लस कास सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपन कास ए, सेम नीचे भी क्या है कास की सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपन कास ए, क्योंकि सेक जो कास का उल्ट होता है।
तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वापस इधर भी, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होगा, देखो 1 को जब कास ए के साथ करेंगे तो क्या जाएगा, कास ए, आगे प्लस का प्लस, 1 को जब 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा, अपान कास को जब इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा, कास को 1 के साथ करेंगे तो कास ए ही रहेगा। अब देखो डिवाइडेड बाई, तो 1 अपन कास ए, तो अब देखो वापस a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई, तो ए पहले दो क्या करते हैं हम सेम लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस कास है, क्योंकि प्लस वाली टर्म तो 1 पहले लिख रहा हूँ, कास बाद में लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कास नीचे ए वैसा का वैसा ही। अब नीचे वाली जो चीज़ होती है इसमें क्या करते थे, जो लास्ट वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कास और ये कास कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर बचेगा 1 प्लस कास ए। अब सेम चीज़ में इधर पुट करने वाला हूँ, तो अब मैंने इस तरफ से प्रूव, तो इस तरफ से हमारा रिजल्ट आया 1 प्लस कास ए। अब यही रिजल्ट इस तरह से भी आना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर है, तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये प्लस का जब दूसरा जाएगा क्या, माइनस का कास स्क्वायर ए, तो मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कास स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर ए, नीचे क्या 1 माइनस कास ए। तो देखो ऊपर वाले को देखो, इसको मैं 1 का अगर स्क्वायर कर दूं तो कुछ होगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसकी ए क्या हमारे पास 1 और बी क्या हमारे पास कास ए, तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कास ए और ए माइनस बी तो 1 माइनस कास ए, डिवाइडेड बाई नीचे जैसा है वैसा का वैसा ही 1 माइनस कास ए। अब देखो 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 1 प्लस कास ए, तो इधर भी हमने क्या प्रूव किया था कि 1 प्लस कास ए, तो दोनों तरफ से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों चीज़ें क्या आगे सेम, तो क्या बोलोगे LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको मेरे ये पार्ट सभी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो आपका लाइक और शेयर मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।